हेलो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपके शत्रुओं के ऊपर है जो आपको तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं। कार्ड है स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, द मून, फोर ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। द मून और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का एक साथ आना सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि किसी ने आपकी कुख, आपकी बरकत या आपकी मानसिक सुकून को तांत्रिक बंधन किया था। इन कार्ड्स की जो ऊर्जा है वो बहुत ही गहरी और रहस्यमयी है। ये कार्ड ऐसी कहानी कह रहे हैं कि जहाँ ईर्ष्या, षड्यंत्र और अब कर्मा का चक्र एक साथ काम कर रहे हैं। शत्रु का जो षड्यंत्र है वो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, फोर ऑफ कप्स। आपका जो शत्रु है वो बहुत बाहरी व्यक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके टच में है, जो आपके आसपास रहता है, या कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जो ईर्ष्या करता हो और आपको अंदाजा ना हो, बल्कि वह है जिसने आपके साथ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली पीठ में छुरा घोंपने वाली ऊर्जा रखी है। आपसे प्यार से बात करना, आपकी हर घर की हर हरकत को जानना, समझना। द मून कार्ड बता रहा है कि आपके ऊपर मानसिक भ्रम और इल्यूजन पैदा करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का या नज़र दोष का सहारा लिया गया है। उसने आपको फोर ऑफ कप्स की स्थिति में धकेल दिया है, जहां आप जीवन के अवसरों को ठुकरा दें और डिप्रेशन महसूस करने लगें। दिमाग काम करना बंद कर दे आपका और आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ जीवन में बचा नहीं है। उसने आपकी खुशियों को पूरी तरीके से बांधने की कोशिश किया था, लेकिन वो कोशिश आपकी नाकाम रही है। हो सकता है आप किसी इष्ट देव से जुड़े हों। धर्म कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो सकता है। वर्तमान में वो इस समय स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस कार्ड यह बता रहा है कि पासा अब पलट चुका है। स्ट्रेंथ कार्ड ये बता रहा है कि अब आप उनकी जो तमाम बाधाओं के बावजूद भी अंदर से अपने आप को आपने संभाला है, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश किया है। वह व्यक्ति जो आपके ऊपर इतनी बुरी तरीके से हावी है, हो सकता है वो एक महिला हो। क्वीन ऑफ वैंड्स बता रही कि हो सकता है, संभावना ये है कि वो महिला हो सकती है। अभी वो बौखलाई हुई है। इस समय वो देख रही है कि उसका जादू या उसकी चालें अब आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। टेम्परेंस कार्ड बता रहा है कि आपकी जो सुरक्षा करने वाली जो दैवी शक्तियां हैं आपकी ऊर्जा को बैलेंस कर रही हैं। शत्रु अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है इस समय और शांत रहकर आपको बहुत गौर से आपकी हरकतों पे वो नज़र रखे हुए है, आपकी चाल देख रहा है वो, और वो अगली योजना ये बना रहा है कि द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। अभी वो रुकेगा नहीं आपका शत्रु, अभी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। वो जो कर सकता है वो सिर्फ धोखा आपको दे सकता है। 10 स्वॉर्ड्स दिखाता है कि वो अभी जल्दबाजी में कोई ना कोई हमला जरूर करेगा आपके ऊपर। हो सकता है कोई आपको कानूनी विवाद में फंसा दे या झगड़े में फंसा दे या आपकी बदनामी झूठी उड़ाए जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो ये योजना बना रहा है कि आपकी बदनामी उड़ाई जाए या आपको कानूनी डिस्प्यूट में फंसा दिया जाए या आपसे कोई झगड़ा कस के किया जाए, क्योंकि उसके अंदर खिसियाहट मौजूद है। उसकी जो हरकत है उसको आप
जो है आप बच निकले हैं इस वजह से। वो अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। लेकिन पेज ऑफ वेंट्स कहता है कि जो उसकी प्लानिंग चल रही है वो इमेच्योर प्लानिंग है। वो अपनी ही प्लानिंग में स्वयं फंसेगा, अपनी गलती में वो स्वयं फंसेगा इंसान। वो क्रोध में, आवेश में आके कोई ना कोई ज़बरदस्त गलती करेगा। ये आपको वॉच करना है कि कौन है और किस तरीके से फंसा रहा है। जो अंतिम परिणाम है बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है। जिन्होंने आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक या तांत्रिक क्रिया करवाई है या षड्यंत्र रचा है, किया है, क्योंकि उसने भी पूरी ताकत लगा दी है आपको तबाह करने में, तब वो तबाह कर पाया है। और आप मानसिक रूप से परेशान जरूर होंगे, आपके घर के लोग जरूर परेशान होंगे। अब वह ऊर्जा उन्हीं की तरफ वापस जा रही है। द फूल का मतलब है कि बॉटम ऑफ द डेक में फूल आया हुआ है, इसलिए उसका मतलब है कि एक नई और सुरक्षित शुरुआत आप कर रहे हैं। जबकि जो आपका शत्रु है वो इस समय बहुत मानसिक रूप से परेशान है, साइलेंट है लेकिन वो परेशान बहुत है। जो उसने स्वयं जो गड्ढा खोदा था आपके लिए वो उसमें स्वयं गिर रहा है, इसलिए वो परेशान है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, उसका सही सही आप जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से रात में अचानक जाग जाने से आपको भारीपन महसूस होता है, अचानक आपकी नींद खुल जाती है? तो कमेंट बॉक्स में प्रोटेक्ट लिखें, ताकि जो बुरी नज़र है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक फेंका गया है, उससे आप दूर रह सकें। प्रोटेक्ट जरूर लिखें आप कमेंट बॉक्स में। आपके जो शत्रु हैं वो सिर्फ षड्यंत्र ही नहीं रच रहे, बल्कि द मून कार्ड संकेत दे रहा है कि आप पर बंधन, दोष या काला जादू करने की कोशिश की जा रही है। फोर ऑफ कप्स बताता है कि आपकी खुशियों को बांधने की पूरी ताकत लगाई जा रही है, ताकि आप हर समय उदास रहें और जीवन से हार जाएं। ये कोई आपका घनिष्ठ व्यक्ति है जिससे आपका कम्युनिकेशन होता है, आपके घर में हो सकता है आना जाना हो, आप उसके टच में हैं, क्योंकि उसने ये सब किया है, वो धोखे से अकाट्य वार किया है आपके ऊपर। हो सकता है आपके शत्रु के नाम का जो पहला अक्षर है वो एस हो सकता है या एम हो सकता है, इसकी अक्षर से शुरुआत संभव है। वार्निंग ये है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको सत्य का सामना करने की जो लोग हिम्मत रखते हैं। अगर आप खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं तो यूनिवर्स से अपनी ऊर्जा ज़रूर भेजें और कमेंट बॉक्स में प्रोटेक्ट ज़रूर लिखें। हो सकता है कि जिनके ऊपर अटैक किया जा रहा है उनकी संभावना है कि उनके नाम का पहला अक्षर पी हो सकता है, के हो सकता है या यस हो सकता है, इससे शुरुआत हो सकती है। सावधान रहिए।